अस्सलामुअलैकुम। मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं और आज की वीडियो जो है वो मेरी सिस्टर शूट कर रही हैं। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उनके साथ बाहर निकली हूँ, घर आई हुई थी मेरे, तो मैंने कहा चले आए बाहर निकलते हैं और वीडियो बनाते हैं और कुछ गपशप भी लगाते हैं। मैं उनके साथ गपशप लगा रही थी तो मैंने कहा चलें आज सबके साथ गपशप लगाते हैं आपकी हेल्प के साथ। तो मैंने कहा थोड़ा सा सीन भी प्रीवियस जो एरिया का है वो सारा का सारा शो कर देते हैं। और ये एरिया है जहाँ पे आके मैं वॉक करती हूँ, चिल करती हूँ, इंजॉय करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करके अपनी परेशानियाँ मुश्किलात शेयर करके तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, बड़ा सुकून फ़ील होता है मुझे। और मुझे लगता है कि आप लोग मेरी एक ऐसी खूबसूरत फैमिली हैं जिसकी मेरी ज़िंदगी में कमी थी। और अब ये कमी जो है वो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो ये कमी जो है वो माशाल्लाह से पूरी हो रही है और ये कमी जो है वो दूर हो रही है। तो खैर हाँ, हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसे मैटर्स को लेके जो ज़िंदगी के रियल मैटर्स होते हैं। और अभी हम एक फ़नी जो है वो चीज़ कर रहे थे, मैंने सोचा कि आपके साथ भी डिस्कस करें। तो होता कुछ यूँ है कि हम लोग आ रहे थे तो सिस्टर मेरी कहती कि तुम्हें पता है कि ज़िंदगी कब ख़त्म होती है। मैंने कहा शायद बहुत कोई संजीदा बात करने लगी है। मैंने कहा हाँ हाँ बताओ ज़िंदगी कब ख़त्म होती है। कहती है जब कोई लड़का जो है किसी लड़की के सामने गिर जाए या कोई लड़की जो है वो किसी लड़के के सामने गिर जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड फ़नी फॉर मी। मुझे बहुत मैं काफ़ी देर उस चीज़ को एंजॉय करती थी और मज़ा आया ये बात सुन के। देखिए ज़िंदगी में ये जो चुटकुले होते हैं ना छोटे छोटे से, ये बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। हर टाइम सीरियस रहना, परेशान रहना और दूसरों को भी परेशान रखना, भाई इन चीज़ों से बाहर निकलें। हमारे यहाँ होता क्या है कि बेगमात जो हैं वो ज़्यादातर हस्बैंड घर आएँ तो एक ऐसी बीमारी का उनके ऊपर एक खौल चढ़ जाता है जो कहती हैं कि जी मैं तो भी ठीक ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत बीमार हूँ। और पीछे से बिल्कुल ठीक होती हैं। तो क्या होता है इससे हस्बैंड बेचारा जब आता है घर आता है वो भी बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि यार मेरी लाइफ क्या है, आते ही जो है वो मैं एक बीमार चेहरा देख रहा हूँ। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग उस टाइम पे सोच रहे होते हैं कि भी अगर मियाँ जी जो हैं वो हमें पूछेंगे नहीं, हाल अहवाल नहीं पूछेंगे तो भाई ये तो हमारे कोई दुश्मन होंगे, इनको तो हमारा ख्याल ही नहीं है। तो भी इन चीज़ों से बाहर निकले ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके शोहर को आपका ख्याल हो तो आप भी उनका ख्याल रखें। उनका ख्याल ऐसे ही नहीं है कि आप जो है वो कभी आप उनको अच्छे बन के कोई खूबसूरत अपनी कंडीशन करके उसके उसमें आए ना और आप चाहें जी आपका मियाँ जो है वो हर टाइम आपके साथ सही रहे। तो हमारे यहाँ नॉर्मली मियाँ हज़रात जो हैं वो बाहर जो चले जाते हैं ना, कहते हैं ना मेरे मियाँ ने बाहर मुँह मार लिए। तो भी उसकी रीज़न ही ये होती है कि हम लोग उनको वो मौका देती हैं। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि हम उनको मौका देती हैं। अगर हम उन्हें मौका ना दें तो वो कभी भी बाहर ना निकले। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मियाँ जो है वो आपसे दूर ना हो, उन्हें मौका ना मिले, तो कोशिश किया करें कि आप लोग उनको बन संवर के खूबसूरत अच्छी कंडीशन में साफ़ सुथरी बन के उन्हें मिलें। और ये बीमारी जो है अगर है भी कोई, होता है इंसान सारा दिन काम करके थक हार के परेशान हो के बीमार हो जाता है। 100 परेशानियाँ होती हैं, टेंशन्स होती हैं, ससुराल के 100 मसाइल होते हैं और अपनी फैमिली के 100 मसाइल होते हैं, लड़कियों के ऊपर 100 इश्यूज़ होते हैं। तो मैं यही बात कर रही थी कि ज़िंदगी में 100 इश्यूज़ होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, माना वो सारी टेंशन्स होती हैं, फिर अपने शोहर के साथ ही डिस्कस करनी होती हैं। लेकिन कोशिश करें कि आते ही जो है वो अपनी परेशानियाँ मसाइल जो है वो डिस्कस ना करें। खड़े होकर थक गई हूँ, मैं कहा बैठ जाती हूँ। तो हमें जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि हम अपने शोहर को चाहते हैं अगर कि वो हमारे साथ अच्छा रहे और हमारे करीब रहे तो हमें भी कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वैसी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे शोहरों के लिए भी एक बात मैं कहूँगी कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी बेगमात को जो है वो जितना हो सके उन्हें अप्रिशिएट करें। देखिए हम लोग पता है क्या गलती करते हैं, हम लोग समाव ऐसा करते हैं कि अप्रिशिएट करते हुए तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, लेकिन तुमने उस वक्त में मुझे ये कहा, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे तब वहाँ पे ये कहा, मेरी तुमने यहाँ पे इंसल्ट करवाई। एक तरफ तो हम उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम उनसे 100 सुना भी रहे होते हैं और फिर हम इसको क्या कहते हैं कि हमने तो भाई तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। तो खुदारा अपनी बेगमात को सपोर्ट करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। अब बिलीव मी कि अगर आप अपनी बेगम को कहेंगे ना कि आप बहुत अच्छी हैं, वो बुरी भी होंगी ना,
तो वो अच्छाई का अपने ऊपर लबादा ओढ़ लेंगी। लबादा ओढ़ने से मुराद कि वो आपके सामने बहुत अच्छी बन के आएंगी। कोशिश करेंगी कि फिर उनकी फैमिली, उनके इन लॉज, उनके जो भी उनके रिलेटिव्स हैं वो उनको अच्छा ही कहें, क्योंकि उनके मियाँ ने उनके बारे में कह जो दिया होता है कि आप बहुत अच्छी हैं। तो हमारी मियाँ हज़रात की गलती ये होती है कि हम अपनी बेगमात को डिमोटिवेट कर करके आप में ये ऐब है, आप में ये ख़राबी है, आप में ज़ुबान दराजी है, आप ये है। तो इन इश्यूज़ की वजह से एक तो बेचारी वो स्ट्रेस में आती हैं, ट्रोमा में आती हैं। माना औरत को क्यों कहा गया कि कम अकल होती है? अगर वो इतनी अक्लमंद हो तो ये सारे मैटर्स ही ना आए। तो कम अकल होती है तो भाई आप ही समझे इस चीज़ को कि हाँ भाई होते हैं, ये मसाइल आते हैं, तो ये मर्दों ने हल करने हैं ना, या आप लोगों ने हल करने हैं। आप लोग अप्रिशिएट करें औरत को, जितना हो सके उसको मोटिवेट करें। इंशाल्लाह देखिएगा वक्त गुजरता जाएगा, आपके घर के हालात बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। हम जितना मोटिवेट करेंगे, उसको खाने में मोटिवेट करें, आपने बहुत अच्छा बनाया है, नेक्स्ट आप इसको ऐसे बना लें, ये कर लें, वो कर लें। आप मेरी मम्मा का बहुत ख्याल रखती हैं, मैंने सुना है आप उनके लिए गिफ्ट लेके आती हैं, आप उनके लिए कपड़े, अगर वो नहीं भी लेके आई होंगी ना तो बिलीव मी, ये करके देखें, वो लेके आना शुरू हो जाएंगी और वो आपकी एक अच्छी बेगम बन जाएंगी, सोसाइटी में भी और आपके घर में भी सुकून और अमन हो जाएगा। तो ये एक बात थी, इम्पोर्टेंट बात थी, जो मैंने सोचा कि बेगमात को भी बतानी चाहिए और शोहरों को भी बतानी चाहिए। तो क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी तो हमने एक साथ गुजारनी है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद व्लॉगिंग करूं तो मुझे अप्रिशिएट करें, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मुझे भी अप्रिशिएट करें। तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन कि कौन कौन से मियाँ हैं जिनको ऐसी बेगमात मिली हुई हैं जो मैंने पॉइंट रेस किया है, और कौन कौन सी बेगमात हैं जिनको ऐसे मियाँ हज़रात मिले हुए हैं जो उन्हें मोटिवेट नहीं करते। ज़रूर अपनी जो है वो राय दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।